हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत कॉमन स्कूल सिस्टम यानी सामान्य स्कूल प्रणाली के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, कॉमन स्कूल सिस्टम यानी सामान्य स्कूल प्रणाली का क्या मतलब होता है, यानी स्कूल में जो भी शिक्षा दी जाए, वह सामान्य रूप से सभी को उपलब्ध हो, या देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समूह के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। यानी एक देश, एक शिक्षा प्रणाली, एक पाठ्यक्रम, समान योग्यता इत्यादि का विकास हो, जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता या राष्ट्र का व्यवस्थित स्वरूप समान योग्यता के साथ सभी वर्गों में बढ़ सके। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? सामान्य स्कूल व्यवस्था या सामान्य स्कूल प्रणाली कहते हैं। तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग व्यवस्थित होकर के विस्तृत से इसकी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें, पहले इसका अर्थ हम लोग व्यवस्थित रूप से समझते हैं, तो फिर इसका ऐतिहासिक और आवश्यकता वाले अर्थों को भी, जानकारियों को भी हम लोग देखते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। सामान्य स्कूल व्यवस्था या सामान्य स्कूल प्रणाली। देखिए, शिक्षा में समान पाठ्यक्रम सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध करा करके शिक्षा व्यवस्था जो दी जाती है या जो अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, उसी को हम कहते हैं सामान्य स्कूल व्यवस्था। यानी शिक्षा में जो भी उसको शिक्षा दी जा रही है, वह चाहे प्राथमिक स्तर की हो, चाहे माध्यमिक स्तर की हो, चाहे उच्च स्तर की हो, तो यानी देश एक है तो शिक्षा व्यवस्था भी एक होनी चाहिए, उसमें समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें सभी वर्ग, अमीर गरीब, विभिन्न प्रकार के जो जाति हैं, विभिन्न प्रकार के समाज, विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, सभी वर्गों में समान रूप से उपलब्ध करा करके अगर शिक्षा दी जाती है तो उसे हम कहते हैं सामान्य स्कूल प्रणाली व्यवस्था। एक और इसका अर्थ देखते हैं। योग्यता के आधार पर बिना भेदभाव के, यानी जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिंग, स्थान, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी योग्यता के आधार पर बिना भेदभाव के समान पाठ्यक्रम, यानी सबको समान रूप से पाठ्यक्रम होगा, सबका समान, एक के लिए जो पाठ्यक्रम होगा सभी, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे केंद्रीय बोर्ड हो, चाहे राज्य स्तरीय बोर्ड हो, चाहे कोई प्रदेश हो, उसकी बात की गई। समान पाठ्यक्रम यानी योग्यता के आधार पर बिना भेदभाव के समान पाठ्यक्रम की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सभी के लिए उपलब्ध कराई जाती है, वह क्या कहलाता है? सामान्य स्कूल प्रणाली या सामान्य स्कूल व्यवस्था कहलाती है। यानी योग्यता के आधार पर बिना भेदभाव किए समान पाठ्यक्रम की शिक्षा व्यवस्था जो सभी को समान रूप से उपलब्ध कराने का जो सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है, जो व्यवस्था निर्मित की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? सामान्य स्कूल प्रणाली या सामान्य स्कूल व्यवस्था कहते हैं। अब ये आया क्यों कॉन्सेप्ट, इसको जानना आवश्यक है। अब चलते हैं थोड़ा सा। अब तो अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा को, इसमें भेदभाव नहीं करना है। अब इसमें कौन कौन सा भेदभाव नहीं करना है, इसको देख लेते हैं। यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर और भाषा के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं करेंगे, बिना भेद। दूसरा, समान अवसर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समान पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। उसे विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको समान अवसर मिले। अगला है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए युक्ति संगत व्यवस्था। ऐसा नहीं कि जो है कोई दूर दराज का गांव है तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, यानी शिक्षक ही पर्याप्त नहीं, पुस्तक ही पर्याप्त नहीं, वहाँ अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि युक्ति संगत व्यवस्था में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी पर्याप्त रूप से सभी व्यवस्था अध्ययन अध्यापन की, चाहे वो ग्रामीण का विद्यालय हो, चाहे शहर का विद्यालय हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, उपलब्ध होना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति, और ऐसा वह शिक्षा का जो समान पाठ्यक्रम निर्मित हो जो वर्तमान उसकी आवश्यकता, उसकी आत्मनिर्भरता, उसकी समस्या, उसकी आर्थिक
आवश्यकता इत्यादि को क्या कर सके, पूर्ति कर सके। और शुल्क में भेदभाव नहीं होना चाहिए, अर्थात निःशुल्क हो तो ज़्यादा अच्छा है। गरीब अमीर में पैसे के आधार पर या गरीब अमीर के आधार पर, उच्च जाति नीच जाति के आधार पर भी पैसे में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वास्तव में जो सामान्य स्कूल प्रणाली व्यवस्था थी वह बाजारवाद के विरोध में या देश के कल्याण में यह व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? 1964 से लेकर 66 ईस्वी के अंतर्गत जो कोठारी आयोग गठित किया गया था, इसी कोठारी आयोग ने बाजारवाद के विरोध में या पूरे भारत के जन कल्याण हेतु समान शिक्षा व्यवस्था का निर्माण या सुझाव देने का कार्य दौलत सिंह कोठारी आयोग ने किया था। बाजारवाद क्या होता है? बाजारवाद का मतलब ये होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियाँ कुछ अलग उत्पन्न करके लोगों को शिक्षा के प्रति वैसी आवश्यकता या वैसा विचार या वैसी योग्यता को उत्पन्न करना शिक्षा में क्या कहलाता है? बाजारवाद। जैसे बाजारवाद ये भी कहता है कि आप कोई चीज़ वस्तु बनाइए थोड़ी अलग हो, जो लोगों की आवश्यकता या लोगों की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव डाले। उसका परिणाम भविष्य में समाज के लिए घातक होगा कि नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बाजारवाद बस पैसे यानी प्राइवेट स्कूलों द्वारा जब मनमाने ढंग से विद्यालय स्थापित करके उच्च वर्ग को, रईस वर्ग को अत्यधिक अच्छी शिक्षा या विशेष शिक्षा दी जाने लगी और मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग उस शिक्षा से वंचित हो गए, दूर हो गए, आर्थिक कमियों के कारण से नहीं पढ़ सके। तो ऐसी जो प्रणाली थी, इसी के विरोध में दौलत सिंह कोठारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट, दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया था, जो अपनी रिपोर्ट 1966 में सौंपी थी। यानी बाजारवाद के विरोध में राष्ट्र के और जन कल्याण के सबके हित में ही यह सामान्य स्कूल प्रणाली व्यवस्था दी थी। किसने दिया था? दौलत सिंह कोठारी आयोग ने यह सुझाव दिया था कि हमको पूरे भारत में सामान्य पाठ्यक्रम सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू विभिन्न बोर्डों के अंतर्गत कर देनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही थी। अब आते हैं थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं। वास्तव में 1948 ईस्वी में राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया, जो पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का आधार बनी। फिर उसके बाद 1952-53 में मुदालियर आयोग का गठन किया गया, जो माध्यमिक शिक्षा पर यानी 9, 10, 11, 12 की शिक्षा में सुधार का रूप अपना प्रस्तुत किया था। लेकिन 1964 से लेकर 1966 यानी 64 में जो गठित किया गया था दौलत सिंह कोठारी आयोग, यह आयोग शिक्षा पर सबसे विस्तृत, सबसे व्यापक, सबसे गहन, सबसे व्यवस्थित और सभी पहलुओं पर आधारित यह जो है दौलत सिंह कोठारी आयोग अपनी भारत की शिक्षा व्यवस्था अपनी रिपोर्ट दी थी। और वास्तव में दौलत सिंह कोठारी आयोग की जो यह कॉमन सिस्टम व्यवस्था या कॉमन सिस्टम वाला स्कूल जो प्रणाली दिया था, ये बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक और बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि अगर हम समान पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो समान योग्यता का ज्ञान होगा और हम किसी भी क्षेत्र में समान योग्यता के आधार पर हम सफल हो जाएंगे। यह सिस्टम बहुत ही अच्छा था, परंतु इन्होंने सुझाव दिया था, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बस हाँ में हाँ मिलाती रही, मानती रही, लेकिन इसको कड़ाई से लागू करना, शिक्षा व्यवस्था को अपनाना, सरकारी स्कूलों में वैसी व्यवस्था देना, प्राइवेट स्कूलों के बाजारीकरण पर या आर्थिक उगाही पर या शोषण पर रोक लगाने संबंधी कोई गतिविधि ही नहीं अपनाई गई। यही कारण है कि यह सबसे अच्छा, अर्थ आप समझ गए होंगे और तो आप पर्याप्त रूप से समझ ही गए होंगे। यही कारण है कि दौलत सिंह कोठारी आयोग ने जो ये रिपोर्ट दिया 1966 में रिपोर्ट दिया गया था, 64 में गठन हुआ था। इसके बाद शिक्षा नीति 1968 आई,
तो भी ये सुझाव कहा गया, लेकिन सरकार ने कड़ाई से नहीं लागू किया। उसके बाद 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी, इसमें भी जो है बहुत सारे आधुनिक शैक्षणिक गतिविधियों में विज्ञान और तकनीकी को भी अपनाया गया, परंतु इस सामान्य स्कूल सिस्टम यानी कॉमन स्कूल सिस्टम को नहीं लागू किया गया कड़ाई से। उसके बाद 1992 में यही 1986 की शिक्षा नीति का संशोधित रूप आया, तब भी सरकार ने इसको कड़ाई से लागू नहीं किया। अगर हम बात करें शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो यह भी अभी इस पर सहमत नहीं है या इस पर अपना कोई स्पष्ट विचार नहीं रखा है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। आप जान लीजिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजी मीडियम होने के कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में उनको योग्य मान लिया जाता है भाषा के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं भाषा के आधार पर विभिन्नता होती है, तो कहीं कोर्स के आधार पर, तो कहीं अनुभव के आधार पर, तो कहीं जो है नंबर के आधार पर भेदभाव हो जाता है। तो यह भेदभाव इसीलिए होता है कि हमारे पास शिक्षा व्यवस्था में कई रूप है, कई बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड है, राज्य स्तरीय बोर्ड है, कई बोर्ड होने के कारण से दिल्ली बोर्ड है, कई बोर्ड होने के कारण से उसका पाठ्यक्रम में भिन्नता है, इसके कारण से लड़कों की योग्यता में भी भिन्नता, उच्च वर्ग काफ़ी गुणात्मक या काफ़ी अलग और आवश्यक पाठ्यक्रमों का, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर लेते हैं, जबकि गरीब पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। तो इन्हीं सब अनेक विकृतियों को दूर करने हेतु सामान्य पाठ्यक्रम सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध कराने के संदर्भ में कॉमन स्कूल सिस्टम यानी सामान्य विद्यालय व्यवस्था की बात दौलत सिंह कोठारी आयोग ने की थी, जो बहुत उपयोगी, बहुत आवश्यक है। वास्तव में अगर थोड़ा सा हम विश्व के इतिहास को देखें तो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश था, जैसे ही वो आज़ाद हुआ था वैसे ही समान पाठ्यक्रम पूरे देश में समान रूप से लागू कर दिया गया था। उसमें शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं, शिक्षा को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में देखा। लेकिन भारत में जैसे जैसे हमारे आज़ादी के वर्ष बीतते गए वैसे वैसे भारत में शिक्षा को ही व्यवसायीकरण रूप दे दिया गया, जिसके कारण से यह समस्या काफ़ी उत्पन्न होती है, जिसमें मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग उच्च वर्गों के समान योग्यता, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि हासिल करने में असफल हो जाते हैं। तो अगर विश्व के इतिहास को देखें तो सबसे अच्छा ये जो दौलत सिंह कोठारी आयोग की जो सुझाव था कॉमन स्कूल प्रणाली व्यवस्था, इसका सबसे अच्छा पालन कोई विश्व में अगर किया था तो स्विट्ज़रलैंड ने इसका किया था, क्योंकि वो पूरे आज़ादी के बाद ही पूरे देश में एक साथ समान शिक्षा प्रणाली, सबको शिक्षित करो, पहले उसी पे ज़्यादा बजट लगा के सब पढ़ाए लिखाए थे, खर्चा किए थे। अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, तो ये दौलत सिंह कोठारी आयोग ने जो ये कॉमन स्कूल प्रणाली व्यवस्था दी, उस व्यवस्था का सबसे मेन जो उद्देश्य था, आधार था, पहला राष्ट्रीय एकीकरण। जब समान शिक्षा होगी, सामान्य जानकारी होगी, तो हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम समझा सकते हैं, सबको एक सूत्र में पिरो सकते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी, उसकी समझ, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व को हम समझा सकते हैं। अगर ये विभिन्न बोर्डों में भेदभाव, कोई कहेगा इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत, तो ऐसे होने लगेगा। तो उन्होंने सबसे पहली बात की राष्ट्रीय एकीकरण, यानी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए यह पाठ्यक्रम आवश्यक है। दूसरा, सामाजिक विकास। हमारे देश में समाज में अनेक प्रकार की भिन्नता है, अनेक प्रकार की बुराई है, अनेक प्रकार की रूढ़िवादिता है, अनेक प्रकार की जाति, धर्म, स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव है। उस भेदभाव को समाप्त करना है, दूर करना है। सामाजिक विकास समान विचारधारा में अगर करना है तो निश्चित रूप से यह सामान्य स्कूल व्यवस्था बहुत आवश्यक है। दूसरा इसने बताया था उद्देश्य। तीसरा, राष्ट्रीय विकास। निश्चित रूप से हमारा समय बदल रहा है, तो हमारी आवश्यकता भी बदल रही है, हम आवश्यकता भी बदल रही है, हमारे समाज में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी हो रहा है। तो आवश्यकता और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास हम तब कर सकेंगे जब राष्ट्र की आवश्यकता और परिवर्तनों के अनुसार समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था सभी स्कूलों में
समान रूप से किया जाएगा तो हम निश्चित परिवर्तन और आवश्यकता के आधार पर हम अपना राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र की चुनौतियों इत्यादि का सामना कर सकेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य कॉमन स्कूल व्यवस्था के अंतर्गत दौलत सिंह कोठारी आयोग ने अपनी बात, अपना सुझाव रखते हुए बताया था। राष्ट्र की एकता, सामाजिक विकास और राष्ट्रीय विकास, यह जो है सामान्य स्कूल व्यवस्था इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करेगी, जिसके संग संग समान योग्यता, समान क्षमता, समान रूप से समाज, राष्ट्र में समान रूप से एकता, अखंडता इत्यादि सबके दिल, दिमाग, व्यवहार इत्यादि में देखने को मिलेगा। तो ये 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण बताए थे। आगे चलते इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया कि इस तीनों उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम यानी सामान्य स्कूल प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने सुझाव दिया। पहला इन्होंने सुझाव दिया कि योग्यता की शिक्षा व्यवस्था, यानी बालक चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भारत के स्थान में हो, उसको योग्यता के आधार पर शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार का है। चाहे वह स्वयं कराए, चाहे वह जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनके ऊपर दबाव या नियम बना के बनाए, लेकिन योग्यता के आधार पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। न कि अगर बालक पढ़ने में तेज है, गरीब है, तो उसको स्कॉलरशिप दो। अगर बालक पढ़ने में तेज है, भले ही वह दूसरे संस्कृति धर्म का है, तब भी उसे व्यवस्था, यानी योग्यता के आधार पर उसको शिक्षा व्यवस्था देना है। जिस विषय की योग्यता रखता है उस विषय के आधार पर उसको व्यवस्था देना है। जिस विषय में उसकी रुचि क्षमता है उसको समान रूप से बिना भेदभाव किए यह व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। दूसरा उसने कहा पड़ोसी स्कूल, यानी नेबरहुड स्कूल सिस्टम दिया। यानी इन्होंने का ये सुझाव था कि जो भी हमारे पास भारत में भले ही गांव बहुत ज़्यादा हैं, इन गाँवों, हर गांव के आसपास में विद्यालय होनी चाहिए, ताकि बालक को बेसिक शिक्षा समान रूप से सभी वर्गों को, गरीब अमीर सभी वर्गों को, सभी जाति धर्म वालों को उपलब्ध हो। यानी सभी गांव के पास में स्कूल व्यवस्था होनी चाहिए। इसको इन्होंने ये सुझाव दिया कि स्कूल व्यवस्था होनी चाहिए पर्याप्त। तो अगला छात्रवृत्ति, यदि कोई बालक पढ़ने में गरीब है, पिछड़ी जाति का है, या बहुत ST SC किसी भी जाति का हो, या जनरल जाति का ही क्यों न हो, अगर वो गरीब है तो उसको छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह अमीर वर्गों के बालकों की तरह वह अपनी योग्यता का विकास कर सके, और वो भी छात्रवृत्ति उसके लिए पर्याप्त हो। पढ़ाई के दृष्टिकोण से, व्यवस्था के दृष्टिकोण से, उसके जीवन स्तर के दृष्टिकोण से, पढ़ाई की आवश्यकता के दृष्टिकोण से उसके पास पर्याप्त छात्रवृत्ति सरकार को देनी चाहिए। ये भी सुझाव दिया था। अगला था अध्ययन केंद्र। इन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर बालकों के घर पढ़ने में तेज है, लेकिन बालकों के घर लाइट की व्यवस्था नहीं है, किताबें नहीं हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अध्ययन केंद्र यानी पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ पर पर्याप्त लाइट, पर्याप्त पुस्तकें हों, जहाँ पर वो बालक जाकर के आराम से अपने विषय का अध्ययन कर सके। अगला पिछड़े वर्गों की शिक्षा। इन्होंने ये कहा कि जो दूर दराज के विद्यालय, पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के लोग हैं, ऐसे स्थानों पर जो लोग पढ़ाई से बहुत दूर हैं, उनको भी यही पाठ्यक्रम, यही व्यवस्था उपलब्ध कराए सरकार। अगला है निःशुल्क शिक्षा, यानी हो सके तो सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष, या ये कहें कि सामान्यतः बेसिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक कम से कम निःशुल्क शिक्षा सरकार उपलब्ध करा दे समान पाठ्यक्रम के लिए। आगे भी जितना हो सके उतना सरकार क्या करे? निःशुल्क शिक्षा दे, यानी कोई फीस न ले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर अमीर घर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ता है तो भी यही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं करने का सुझाव दिया। किसने? दौलत सिंह कोठारी आयोग ने। किसने? दौलत सिंह कोठारी आयोग ने यही सुझाव दिया कि अगर निजी विद्यालयों में भी कोई पढ़ता है तो अलग से कोई पाठ्यक्रम न बनाए, अलग से कोई पाठ्यक्रम न पढ़ाए, बल्कि क्या हो, समान पाठ्यक्रम हो। अर्थात दौलत सिंह कोठारी आयोग बाजारवाद यानी शिक्षा को व्यवसाय के रूप में अपनाने पर रोक लगाने के पक्ष में अपना विचार दिया, और शिक्षा को एक अनिवार्य, जिस तरह से हमारे जीवन में भोजन की आवश्यकता अनिवार्य है, उसी तरह से शिक्षा को
एक अनिवार्य और आवश्यकता के लिए आवश्यक शर्त माना है। अनिवार्य और आवश्यकता के लिए आवश्यक शर्त माना है और ज़रूरी भी है। जहाँ जहाँ जिस देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है वहाँ पर कुछ वर्ग बहुत विकास, कुछ वर्ग बहुत पीछे रह गए। जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, पद के आधार पर भेदभाव, राजनीतिक पकड़ के आधार पर भेदभाव, आर्थिक लाभ के भी आधार पर भेदभाव देखने को मिलते हैं। जो आज भारत में आप देख रहे हैं भेदभाव, वह शिक्षा के भेदभाव के कारण से ही है। शिक्षा में अगर समान पाठ्यक्रम हुआ होता तो भारत को आज़ाद हुए लगभग अब तो धीरे धीरे 75 बरस हो ही चुके हैं, उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो दौलत सिंह कोठारी आयोग ने बात तो बहुत सही कही, लेकिन राजनीतिक नेताओं का दाव पेच यहाँ तक फंसा, ये सब ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण से यह उत्तम सुझाव, उत्तम मानवीय मूल्य और राष्ट्रीय मूल्य के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई है। अर्थात लोकतंत्र में जागरूकता ही सफलता है। आप इसे समझ गए हैं तो अपने जीवन में इसकी वकालत कीजिएगा और शिक्षा को व्यवसायीकरण यानी बाजारवाद से मुक्त रखिए। नहीं तो पैसे वाले वर्ग किसी भी जाति के हों, वह कमज़ोर वर्गों पर शासन और उसका शोषण करने लगेंगे। अर्थात जैसे विदेशी अंग्रेज आकर के भारत में शोषण किए, उसी तरह से भारत के ही अंग्रेज यानी जो बाजारवाद से पढ़ा है, ज़्यादा पैसा दे के पढ़ा है तो ज़्यादा लूट खसोट मचाएगा। तो जो भारत के जो अंग्रेज पैदा होंगे वो बहुत खतरनाक हो जाएंगे। तो भारतीय अंग्रेज पैदा न हो, इसलिए बाजारवाद वाला शिक्षा व्यवस्था पर रोक लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, ये पूरा ध्यान से वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। उसके जगह शिक्षा को एक अनिवार्य और आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए। इसीलिए कॉमन सिस्टम प्रणाली का हमने अर्थ आपको पहले ही बताया कि शिक्षा में समान पाठ्यक्रम सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध कराने संबंधी बातों की जो वकालत करता है, जो व्यवस्था देता है, उसी को क्या कहते हैं, सामान्य स्कूल व्यवस्था या प्रणाली। योग्यता के आधार पर बिना भेदभाव के समान पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था में सभी के लिए उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, सामान्य स्कूल प्रणाली व्यवस्था कहलाती है, जिसकी मैंने व्याख्या दौलत सिंह कोठारी आयोग द्वारा बताए गए विभिन्न संदर्भों और विभिन्न सुझावों के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया। वैसे 1911 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी कहा कि शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर देना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कई बार वकालत की इस सब की बातों को, क्योंकि वो जानते थे कि जब से सबको जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त होगी तब तक हमारा देश ना आगे बढ़ेगा, ना आत्मनिर्भर लोग हो पाएंगे, ना ही सबका विकास हो पाएगा। तो इसकी वकालत तो बहुत पहले से होती रही, जिसमें दौलत सिंह कोठारी आयोग ने काफ़ी विस्तृत और व्यवस्थित अपना विचार प्रस्तुत किया था। तो मुझे उम्मीद है कि सामान्य स्कूल प्रणाली व्यवस्था का अर्थ, इसकी शुरुआत, इसका अर्थ और इसका सुझाव कौन कौन सा है, आप इन सब बातों को आराम से बिना भेदभाव किए समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।